बिहार में छेड़खानी की दर्दनाक घटना हुई है। घटना की शिकार बनी है लालू की पार्टी आरजेडी के विधायक की बहन। घटना दरअसल 9 अप्रैल की है। विधायक सरोज यादव की बहन शैल देवी के साथ ऑटो में छेड़खानी हुई। शैल देवी ने विरोध किया तो दरिंदों ने रॉड से हमला कर दिया, फिर ऑटो से फेंक दिया। बुरी तरह जख्मी शैल देवी की अब मौत हो चुकी है। भोजपुर जिले के बढ़हरा से विधायक सरोज यादव ने A grave situation has arisen in Bihar. And the victim could have been anyone. This is happening in Bihar. Well, our sympathies with the MLA, absolutely, that what has happened is not that it should have happened, but it's happening in Bihar. The best person who can answer this situation is the RJD chief himself, Mr. Lalu Prasad Yadav, on whose strength the government is running, or for that matter, Nitish Kumar, who has taken the support of RJD to run the government. The situation is bad in Bihar. Well, BJP can't make a statement on this. तो आपको बता दें, बिहार से लोकसभा सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, जिनका कहना है कि इस बात का जवाब खुद जो आरजेडी के अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव को देना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव का सपोर्ट किया है, उन्होंने कहा था कि बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होगी, उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए। आपको दिखाते हैं कि विधायक जो आरजेडी की विधायक है सरोज यादव, उन्होंने अपनी बहन की मौत के बाद क्या कहा। ये पता जरूर चला है कि मेरी बहन ने बोली, एक तुम लोग जानते नहीं हो, हम सरोज यादव की बहन है। तब तक उसके सर पे रॉड से मारा गया, जिसे 16 mm डीप गड्ढा हुआ है और 3 इंची लंबा पूरा सर में दाग है। और यहाँ के जो भोजपुर प्रशासन के एसपी हैं, इन्होंने क्या किया कि आज से परसों मैंने थाना प्रभारी से मैं उसी दिन से कंटिन्यू कभी एसपी से बात कर रहा हूँ, कभी जिला अधिकारी से बात कर रहे, कभी एसडीओ से बात कर रहे, कभी एडीएम से बात कर रहे। यानी कि भोजपुर के हर प्रशासन पदाधिकारी से मैंने कंटिन्यू लगातार लाइन पे रहते हुए मैं बार बार उनसे बोलता था कि मेरी बहन की हत्या का साजिश है, कोई राजनीतिक साजिश किया गया है, इस पर जाँच होनी चाहिए। उसके बाद भोजपुर प्रशासन के द्वारा थाना अध्यक्ष ने पकड़ा 4 लोगों को, टेम्पू को भी जब्त किया, मेरे से बताया गया। फिर 4 लोगों को छोड़ दिया गया। जब मैं वहां गया तो मेरे से बताया गया कि नहीं, इस केस में नहीं है, और थाना अध्यक्ष छुट्टी चला गया। थाना अध्यक्ष को कल सुबह में ही छुट्टी भेज दिया गया एसपी के थ्रू। और मुझे लगता है कि मेरी ही लड़ाई नहीं, आज हमारी बहन की मौत हुई है। ऐसे बहुतों बहनों की मौत होती है आए दिन, इस तरह की घटना, इस तरह के मनचले लोगों या अपराधी लोग। मुझे तो लगता है कि मेरी बहन के हत्या में कहीं ना कहीं राजनीतिक की गई है, कहीं ना कहीं राजनीति का मामला है। तो सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं सरोज यादव, जो अपनी ही सरकार के कामों पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसी हत्याएं हर रोज होती हैं। प्रकाश कुमार एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, मैं पूछूंगी आपसे कि सरोज यादव अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस मामले में अब तक हुआ क्या है? क्या किसी की गिरफ्तारी हुई? दरअसल अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन 2 आरोपी जिन्हें नामजद किया गया था, अपने जो शैली देवी के बेटे ने FIR दर्ज कराया था, उन लोगों ने अब से थोड़ी देर पहले ही आरा कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। और पुलिस की जांच जो अब तक आई है पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वो ये है कि 9 तारीख को जब घटना हुई थी, ये दरअसल ये एक्सीडेंट की घटना है। और जिस जगह के बारे में बताया जा रहा है, वहां पर ऑटो पलट गया और ऑटो के पलटने के बाद जो घायल हुई थी, इनको इलाज के लिए ले जाया गया था। और बाद में उस ऑटो चालक जिन्होंने आज सरेंडर किया है, जिनका नाम दिया गया था, उन लोगों ने अपने घर उसको, अभी फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर इस घटना में कैसे कैसे क्या हुआ था, और क्या एक्सीडेंट का मामला है या सच में बदसलूकी या फिर छेड़खानी का मामला है। हालांकि सरोज यादव ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया है। तो इस पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। जी, तो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सरेंडर भी इस मामले में किया गया है। जो विधायक सरोज यादव हैं, आपको बता दें कि उनकी बहन के साथ छेड़खानी हुई थी और सरोज यादव ने इस बारे में बाकायदा जानकारी दी कि उनकी बहन ने जब छेड़खानी का विरोध किया तो उसके बाद जो हत्यारे थे, जो दरिंदे थे, उन्होंने रॉड से उनकी बहन के सर पर वार किया और उसके बाद उन्होंने ऑटो से धकेल दिया, ऑटो से नीचे फेंक दिया उनकी बहन को, जिसके बाद उनकी बहन ने अस्पताल
अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, जिसके बाद जो सरोज यादव है उनकी बहन शैल देवी की मौत हो गई। और साथ ही सरोज यादव ने यह भी कहा कि ये एक राजनीतिक साजिश हो सकती है। हादसा, छिड़कानी, दोनों एंगल से इस वक्त पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मामले की कि क्या यह हादसा था या फिर छिड़कानी थी। विधायक बहन हत्याकांड में आरोपियों ने हालांकि सरेंडर कर दिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर किस तरह से और क्या इसके पीछे साजिश हो सकती है। हालांकि विधायक ने यह जरूर कहा है कि यह राजनीतिक साजिश हो सकती है, मेरे खिलाफ किसी तरह का कोई बदला लेने के लिए। इस मामले की जांच अब पुलिस कर रही है, तब खुलासा होगा। हालांकि विधायक ने बार बार यह जरूर कहा कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और मैंने जब वहां के प्रशासन से बात की तो मुझे भी जब जवाब संतोषजनक नहीं मिला, यानी कि जो अपने ही प्रशासन पर उन्होंने सवाल उठाए, जो कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक है सरोज यादव। निश्चित रूप से जब विधायक का परिवार सुरक्षित नहीं है तो इस बिहार की जनता और बिहार में और मां बहनें कैसे सुरक्षित होंगी, ये सोचने वाला विषय है। और सबसे बड़ी बात जो है, जिस बात को हम लोग लगातार उठाते थे कि सरकार के जब विधायक ही बेलगाम हो जाएंगे और अपराधियों पर कोई लगाम सरकार और प्रशासन का नहीं रहेगा, तो जो अपराधी बेलगाम होता है तो वो ये नहीं देखता है कि किसकी बहन है और किसकी भाई है। आम जनता की भी बहन हो सकती थी और आज विधायक की भी बहन है और भाई हो सकते हैं। तो स्थिति यही है कि जिस प्रकार से अपराधियों को अपने बेलगाम छोड़ा हुआ है नीतीश कुमार जी ने, तो अपराधी अपना शिकार करेंगे और शिकार कभी आम व्यक्ति भी हो सकता है, कभी खास व्यक्ति भी हो सकता है। तो नितिन नवीन बीजेपी विधायक को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि बिहार में विधायक की बहन भी सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा। लब्बो-लुबाब उनकी बात का यही बनता था कि कानून व्यवस्था एक बार फिर से बिहार में बड़ा विषय बन चुकी है। पिछले कई दिनों से लगातार होती वारदातों के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में कानून का राज नहीं है। एक बार फिर से ये सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। आपको सुनाते हैं कि जेडीयू प्रवक्ता की तरफ से क्या बयान इस पर आ रहा है, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें, विधायक हैं सरोज यादव सत्ताधारी पार्टी के और उन्हीं की बहन शैल देवी के साथ छेड़खानी हुई। छेड़खानी के बाद हत्या हो गई है। छेड़खानी के बाद जो हत्यारे थे उन्होंने रॉड से वार किया, ऑटो से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद शैल देवी की मौत हो गई। और अब सवाल कानून व्यवस्था का। जो आरजेडी के एमएलए हैं सरोज यादव जी, उनके साथ जो घटना हुई है बहुत दुखद है। हम सबको उसका अफसोस है और उनकी बहन की मृत्यु भी हो गई है चोट लगने के कारण। और उन्होंने खुद कहा है कि ये घटना कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है। तो पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। अपराधी इस राज्य में बख्शे नहीं जाते हैं, ये भी नहीं बख्शे जाएंगे, ये वो जानते हैं। हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे वक्त उनके घाव पे मरहम लगाएगा, लेकिन ये ऐसी क्षति है जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। लेकिन राज्य सरकार और पुलिस अपना काम करेगी।